ओके गाइज, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं रिगार्डिंग लैंप स्टैक इंस्टॉलेशन। आप में से काफ़ी लोगों ने लैंप स्टैक का नाम ऑलरेडी सुना हुआ होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं लैंप स्टैक का मतलब होता है आपका कम्बिनेशन ऑफ जो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, उनको अगर वो डायनामिक साइट्स बना रहे हैं तो ए लैंप स्टैक इज ए ग्रुप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज टिपिकली इंस्टॉल्ड टुगेदर टू इनेबल ए सर्वर टू होस्ट डायनामिक वेबसाइट एंड वेब एप्स। अगर आपको डायनामिक वेबसाइट या कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट करनी है, उसके लिए आपको लैंप स्टैक का ज़रूरत पड़ता है। तो लैंप स्टैक में होता क्या है? लैंप स्टैक में एक आपका लाइनेक्स का मशीन होगा, दिस इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको एक वेब सर्वर चाहिए जो किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए चाहिए। देन माई सीक्वल चाहिए आपको, डेटाबेस, जो भी आपका डेटाबेस आप सेटअप करोगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस में जाएगी वो माई सीक्वल के थ्रू पूरा होगा। एंड पीएचपी, जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेसेस और सारी पीएचपी की इंटरफेसेस या वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। जो भी कोडिंग आपका होगा वो भी पीएचपी के थ्रू कोडिंग होगा। तो ये कम्बिनेशन हमको चाहिए, तो लाइनेक्स, अपाचे, माई सीक्वल एंड पीएचपी स्टैक के अंदर आप डालते हो। स्टैक मतलब कम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अगर आपके पास ये सब चीज़ें तो आप इजीली कोडिंग करके अपनी एक अच्छी सी डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो, और ये सभी वेब डेवलपर्स को पता है। तो इसमें दूसरी चीज़ आती है कि काफ़ी ज़्यादा क्योंकि आपको सब चीज़ें डालनी होती है, अपाचे भी डालना है, माई सीक्वल भी डालना है, पीएचपी भी डालना है, तो कई बार कन्फिग्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो आज का ये वीडियो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए है कि अगर आप EC2 इंस्टांस यूज़ कर रहे हो तो विद इन 10 मिनट्स आप कैसे अपना एक लैंप स्टैक ईजिली 100% वर्किंग, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सिंपली 100% वर्किंग स्टैक क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है विच इज़ लाइनेक्स सर्वर, ये हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि ये हमने लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको दिखाया है कि एक उबंटू सर्वर आप कैसे सेटअप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको सजेस्ट करूँगा क्लाउड लर्निंग के चैनल पे आइए, प्ले लिस्ट में आइए, और प्ले लिस्ट में आपको ये लास्ट वीडियो मेरा मिल जाएगा, लॉन्च ए फ्री EC2 इंस्टांस या उबंटू सर्वर। तो उबंटू सर्वर आप कैसे अपना सेटअप करेंगे आप इसमें इजीली देख सकते हैं। ये भी आपका विद इन 10 to 15 मिनट्स इजीली रेडी हो जाएगा। तो एक बार जब अभी स्टार्ट करते हैं इसको, जब आपका ये सर्वर रेडी हो जाता है तब आपको जो आपका पहला प्री रिक्विजिट है हमारे पास आ गया। अब मुझे इस सर्वर का पब्लिक आईपी चाहिए, तो मैं पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम पुटी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो पुटी पे मैंने यहाँ पे आईपी डाल दिया, ऑथेंटिकेशन की में अपनी ऑथेंटिकेशन की डाल दिया और ओपन कर दिया। नाउ ये मेरा यूज़र नेम आस्क करेगा विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू, और अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैं अपने सर्वर पे आ गया हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट था लाइनेक्स सर्वर वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, और जो अब सेकंड स्टेप आता है इसमें मुझे अपना अपाचे का एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। अपाचे का वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो हमको करना चाहिए, हमको अपनी रिपोजिटरीज अपडेट कर देनी चाहिए। रिपोजिटरीज अपडेट करना अच्छा रहता है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपका अवेलेबल है तो वो आप इजीली उसमें रिपोजिटरीज के थ्रू अपडेट मिल जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट कमांड आप चलाएंगे sudo apt-get अपडेट, ताकि आपकी रिपोजिटरीज अपडेट हो जाए। इसके बाद हम अपने सेकंड प्री रिक्विजिट पे आते हैं, जो इसमें हमें अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। इसके लिए जो कमांड रहेगी दैट विल बी sudo apt-get install apache 2। अपाचे 2 के साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप अपाचे 2 की यूटिलिटीज़ होती हैं वो भी आप इंस्टॉल कर लें। सो sudo apt-get install apache की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपाचे की स्पेलिंग में मिस्टेक है, और यहाँ पे हम अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वंस जब आपका अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया है तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड रहेगी, हम चाहते हैं कि ये अपाचे की वेब सर्विस जब भी हमारा सर्वर बूट हो तब हमारी सर्वर चले। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट कमांड चलाएंगे दैट विल बी
सूडो आपको रूट एक्सेस देगा, सूडो स्पेस सिस्टम ctl enable apache 2। तो यहाँ पे हमारा कभी भी सर्वर बूट होगा तो हम उसके साथ में हमारी अपाचे वेब सर्विस भी बूट हो जाएगी। तो ये कमांड ध्यान रखेगा, सूडो स्पेस सिस्टम ctl स्पेस इनेबल स्पेस अपाचे 2। और यहाँ पे अब हम अपना सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड कमांड रहेगा इनेबल कीजिएंगे आप अपाचे को, अपाचे से पहले आप इनेबल कीजिएंगे, स्टार्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पे मेरा अपाचे सर्विस स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपने सर्वर के पब्लिक आईपी को अब कॉपी कर लेते हैं एक बार, और अब चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी अपाचे का वेब पेज, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो होम पेज है वो मेरा अपाचे का आ गया है। दैट मीन्स मेरा अपाचे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर आपके पास ये रिस्पॉन्स आता है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सो इजीली हमने देखा, हमने एक लाइनेक्स सर्वर और उस पर पहला स्टेप हमने अपाचे स्टैक लैम्प स्टैक का जो पहला सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके बाद हमको माई सीक्वल जो थर्ड स्टेप है वो हमको डालना है और माई सीक्वल को कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है, सूडो को ही हम यूज़ करेंगे। सूडो apt-get इंस्टॉल माई सीक्वल क्लाइंट एंड माई सीक्वल सर्वर। आपसे बोलेगा कि इंस्टॉलेशन कंफर्म करेगा, यस करिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास आएगा, जब डेटाबेस आप सर्वर अपना सेटअप कर रहे हो तो ये ज़रूर आपसे पूछेगा कि आपका रूट यूज़र जो बाई सीक्वल पे बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होता है उसके लिए पासवर्ड क्या आप सेटअप करना चाहते हो। तो आप जो भी रूट का पासवर्ड देना चाहते हो आप वो दे दीजिए, उसको दोबारा कंफर्म कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमने अपना माई सीक्वल सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया है, जो हमारा थर्ड स्टेप है। यहाँ पे हम माई सीक्वल के इंस्टॉलेशन को चाहते हैं कि ये सिक्योर हो जाए। एक बार कमांड वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा माई सीक्वल की जो इंस्टॉलेशन है वो सिक्योर हो जाए, क्योंकि अभी ये नेटिव मोड में है और ये सिक्योर इंस्टॉलेशन नहीं है। तो सिक्योर इंस्टॉलेशन का दोस्तों फ़ायदा ये है, अभी अगर हम स्टेप्स देखते हैं आगे, तो ये आपसे कंफर्म करेगा अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या आप अपने इंस्टॉलेशन को और रोबोट माई सीक्वल को और रोबोट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो कमांड रहेगा सूडो स्पेस माई सीक्वल अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन। अब आप देखिए यहाँ पे आपके माई सीक्वल सर्वर डिप्लॉयमेंट को इंस्टॉलेशन सिक्योर करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे जो अपना पासवर्ड दिया था मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। देन जो आप पासवर्ड के क्राइटेरिया रखना चाहते हो, लो रखना चाहते हो, मीडियम रखना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लो ही रखा है क्योंकि ये टेस्ट पर्पज़ के लिए है, बट मैं सेम ही पासवर्ड रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेम रखा है। एनोनिमस यूज़र्स की एक्सेस को आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो डिसअलाउ रूट लॉगिन यूज़र अगर आप चाहते हो तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। टेस्ट डेटाबेस को आप रिमूव करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, और बाकी सारे ऑप्शंस आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपने माई सीक्वल के इंस्टॉलेशन को सिक्योर कर लिया है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है यहाँ पे हमको PHP के मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना है। तो यहाँ तक दोस्तों आप समझ सकते हो कि हमने माई सीक्वल को इंस्टॉल कर लिया है, और अब इसके बाद हमारा जो लास्ट कंपोनेंट रहता है लैम्प स्टैक का, दैट इज़ PHP। PHP के लिए जो कमांड हमारा है वो आप
आप यूज़ करोगे sudo apt-get जो इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल PHP। अब पहले जब PHP 5 यूज़ होता था तो सिर्फ PHP 5 ही आप लिख के ओके कर सकते थे, बहुत सिंपल था। लेकिन अभी स्टैक को कम्प्लीटली रन करने के लिए, क्योंकि PHP 7 आ गया, हमें कुछ और कंपोनेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो वो आपको जो कंपोनेंट चाहिए, PHP 7 MySQL, libapache 2 मॉड्यूल, PHP 7, PHP 7.0 -CLI एंड PHP 7 -CGI एंड PHP 7 -GD। तो ये कंपोनेंट भी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुश्किल से 1 और 2 मिनट्स के टाइम में ये इंस्टॉल हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोगों का कंप्लीट लैम्प स्टैक सेटअप हो गया है, और इसको वेरीफाई करने के लिए कि मेरा लैम्प स्टैक प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हम एक PHP की छोटा सा एक कोड बनाएंगे। जो अपाचे की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है, दैट इज़ var/www /html। एंड इसके बाद आप जो मैं फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, आप कुछ भी फ़ाइल दे सकते हो। जैसे वहाँ पे आप जो भी फ़ाइल बनाना चाहते हो, मैंने एक test.php फ़ाइल बना दिया है। इसके बाद एक छोटा सा कोड इसमें लिखते हैं PHP एंड echo it works इस फाइल को escape::wq सेव कर लीजिए। तो अब हम ब्राउज़र पे दोबारा से जाते हैं और अपने सर्वर पे आप देख सकते हो ये मेरे अपाचे का वेब इंस्टॉलेशन प्रॉपर काम कर रहा है, दैट मीन्स अपाचे मेरा काम कर रहा है। इसके बाद जो मैंने फ़ाइल का नाम दिया था test.php, इसको देख लेते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा PHP का कोडिंग भी प्रॉपर चल रहा है और मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। दैट मीन्स नाउ हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपरली काम कर रही है और प्रॉपर होगी। सो लैम्प स्टैक होने के बाद आपका जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है, हम चाहें तो एक PHP MyAdmin को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल टूल है। और इसके थ्रू आप MySQL के या PHP का पूरा इंटरफेस और डेटाबेसेस अपने मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कमांड रहेगा, दैट इज़ sudo apt-get install PHP MyAdmin। इंस्टॉलेशन के लिए कंफर्म कर दीजिए। आपका जो वेब सर्वर है, हम बताएंगे इसको कि क्या वेब सर्वर यूज़ करना है। तो मैं वेब सर्वर अपाचे 2 यूज़ करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में आप कॉन्फ़िगर को कंफर्म कर सकते हैं। माई एप्लीकेशन पासवर्ड, सो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही पासवर्ड देता हूँ एंड वी आर गुड टू गो। और यहाँ पे मेरा कंप्लीट लैम्प स्टैक इंस्टॉल हो गया। स्टैक इंस्टॉल करने के बाद हम एक बार अपने सर्वर को, अपाचे वेब सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। और रीस्टार्ट करने के लिए जो कमांड है, sudo /etc/inittd.d/apache2 एंड रीस्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अपाचे का वेब सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपने सर्वर को दोबारा से चेक करते हैं, मेरा PHP का कोड दोबारा प्रॉपर रन कर रहा है। और इसके बाद मैं PHP MyAdmin टूल को रन करता हूँ। तो इसके लिए आपको सर्वर एंड /PHP MyAdmin यूज़ करना है। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने दिया है उसको दीजिए, और आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको देखिए आप यूज़ कर सकते हैं।
और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरा PHP माई एडमिन भी चल गया है। तो यहाँ पे हमारा लैंप स्टॉक आप देख सकते हो कितना इजीली, बहुत ही सिंपल वेज में श्योर शॉर्ट कन्फिगर हो गया है। अगर आप भी लैंप स्टैक को इंस्टॉल करना चाहते हो अपने सर्वर में तो प्लीज़ ये स्टेप फॉलो कीजिए और मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email एड्रेस दैट इज़ awslearning@gmail.com। अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, AWS लर्निंग फॉर क्लाउड। वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अपने फ्यूचर के में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हो, अगर आप और मोर इंटरेक्टिव सेशन चाहते हो, जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं ट्रेनिंग अवेलेबल है क्या? यस बॉस, ट्रेनिंग अवेलेबल है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कोई इंस्टीट्यूट बता दो। सर इंस्टीट्यूट आपके सामने फ्रंट में है, आपने सैम्पल वीडियोस और ये सब इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस आपने देखे हुए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हो एंड यू कैन कॉल मी बैक ऑन दिस नंबर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी गुड डे।